जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, विश्वकर्मा। आप सबसे विश्वकर्मा समाज के विषय में और विश्वकर्मा श्रमिकों के विषय में बात करने आया हूं कि जिस विभाग का काम है श्रमिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, श्रमिकों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, इसके लिए श्रम विभाग का काम हैगा। पर श्रम विभाग वर्तमान के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहा है और भ्रष्टाचार भी एक अति कर रहा है। और किसी भ्रष्टाचार से यदि किसी श्रमिक की, किसी गरीब की मौत हो जाती है, किसी गरीब का परिवार उजड़ जाता है, किसी की बहन का भाई मर जाता है, पत्नी का पति मर जाता है, बच्चों का पिता मर जाता है, तो वो एक महापाप होता है। क्योंकि एक भ्रष्टाचार से यदि किसी की मौत हो रही है तो फिर ये यानी कि भ्रष्टाचार नहीं, महापाप है। और इस पाप को इंदौर का श्रम विभाग कर रहा है, श्रम विभाग का हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग कर रहा है। और वास्तव में इस विषय पे कोई भी संज्ञान नहीं लेना चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण दूं कि अगर ऐसा हो जाए कि एक हाथ में किसी व्यक्ति को मार दो, उसकी गर्दन काट दो और उसको पैसे दे दो, ऐसा कोई न्याय, ऐसा कोई कानून हो सकता है क्या? पर वर्तमान में श्रम विभाग में चल रहा है, श्रमिकों के साथ चल रहा है कि अगर श्रमिकों की मृत्यु सुरक्षा के साधन न होने के कारण और मजदूरों की मृत्यु यदि सुरक्षा न होने के कारण और अधिकारियों की गलतियों के कारण और लोगों की गलतियों के कारण हो जाती है, तो उसमें यह होता है कि जो मजदूर मर गया उसको पैसे दे दिए जाते हैं सिस्टम के द्वारा, ये मालिक के द्वारा, ये लोगों के द्वारा, और वो विषय को दबा दिया जाता है। पर वास्तव में जिन लोगों की गलतियों के कारण, जिनके कारण उस श्रमिक की मौत हो गई है, उन्हें अन्य की सजा नहीं दी जाती है। कि एक व्यक्ति को यदि सजा दे दी जाएगी तो फिर जो दूसरे लोग हैं वो भी ऐसा कृत्य करने से और ऐसे असुरक्षा करने से डरेंगे। क्या श्रमिकों की सुरक्षा दी जाए? अगर नहीं दी जाएगी और यदि इसको कुछ हो गया तो फिर मुझे जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। वो मजदूर मर गया, वो श्रमिक मर गया और उसको पैसे दे दो, मुंह बंद, खेल खत्म। यानी कि इतनी सस्ती मौत मजदूर की है और गरीब की है। ये हमारा देश का सिस्टम है, हमारे यहाँ इंदौर का सिस्टम है। अभी वर्तमान में जब मैं श्रमिकों के विषय में बात करने लगा तो फिर मुझे कहीं से जानकारियां भी आने लगी। तो मुझे लगा कि क्या होता है कि आप लोग भी उससे पीड़ित होंगे, सब पीड़ित होते हैं। सरकारी सिस्टम के अंदर जब कोई व्यक्ति उस सिस्टम में जाके काम देखता है तब उसे पता चलता। अब पुलिस में जाओगे तो पुलिस विभाग का भ्रष्टाचार पता चलता, आप नगर निगम में जाओगे तो नगर निगम का पता चलता, आप आईटीओ में जाओगे तो आप आईटीओ में पता है ना। जिस विभाग में जाओगे, जब तक नहीं जाओगे, जब तक उनसे पाला नहीं पड़ता, भगवान ने करे पड़े, पर जब तक इनका पाला नहीं पड़ता तब तक इनके भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता। और आदमी इतना बिजी होता है और इतना डरा हुआ रहता है कि वो दे लेके खत्म करके अपना काम निकाल के आ जाता है। इसी तरीके से जब मुझे श्रम विभाग में काम करने का मौका मिला तो फिर मुझे सब चीजों के बारे में परत बाई परत पता चला। उसके अंदर यह है कि इंदौर के अंदर जितने भी मॉल बन रहे हैं, फैक्ट्रियां हैं, या बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंगें बन रही है, ये बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, वहां श्रमिक काम कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा का विषय, उनकी सरकार की योजना का, ये सब चीजें ये इनको लेबर डिपार्टमेंट को करना चाहिए और इनका पंजीयन काम है नगर निगम के पास। पर ये दोनों विभाग नहीं कर रहा। अगर कोई श्रमिक मर जाता तो उसका मजदूर कार्ड नहीं बना रहता, इसके लिए सरकारी योजना भी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि नगर निगम परिसर के अंदर एक श्रमिक महिला मरी, उसका पंजीयन नहीं था और वो मर गई, उसे कोई योजना का फायदा नहीं मिला और उसके पति ने भी आत्महत्या कर ली। इसी तरीके से जिला स्तर वाले इंदौर में भी हुआ। ये सबको पहले भी मैं बता चुका हूँ। वास्तव में क्या बात है? वास्तव में ये बात है, मुझे पता चला कि जब बड़ी बड़ी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंदौर के अंदर, तो वहां की जगह जो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी और हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी लेबर डिपार्टमेंट के, ये वहां जाते हैं। वहां कोई मजदूरों की चिंता करने नहीं जाते, वहां मालिक के पास जाते हैं, पैकेज की बात करते हैं कि साहब हमको 3 महीने में इतना रुपया दे दो, और नहीं तो फिर हम ये लाइसेंस चेक करेंगे, हम रजिस्टर चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे, सारे कानून करेंगे, और यदि आप हमको पैकेज दे दोगे तो फिर कोई तकलीफ नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। और उसके बाद में अगर नहीं देते हैं तो फिर नोटिस दे के आ जाते हैं, नोटिस दे के आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि चलो अब हमने बोला सुना नहीं, अब नोटिस आ गया, अब दो, अब ये नोटिस के भी पैसे दो और पैकेज बांध दो।
यानी कि वो जो करोड़ों का प्रोजेक्ट चला रहा है वो श्रम कानूनों का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि श्रम कानूनों का पालन करने के बाद भी ये भ्रष्ट अधिकारी उसको सिस्टम में घेर के उसको परेशान करते हैं। ये अधिकारी इसके लिए नहीं जाते कि हेलमेट लगाओ, सरकारी योजनाओं में शामिल करो, पीएफ दो, ये दो, उसके लिए नहीं जाते। ये जाते हैं कि हमारा पैकेज बनाओ और नहीं तो फिर हम तुमको नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे, कोर्ट कचहरी करवा देंगे। और वो आदमी जो करोड़ों अरबों रुपए का प्रोजेक्ट चला रहा है वो इनके मुंह भी नहीं लगना चाहता, वो उनको 1-2 लाख रुपए दे देता और अपना पिन छुड़ा देता। और फिर उसके बाद में ना वो सुरक्षा के साधन प्रोवाइड करता, ना फिर उनको योजनाओं से जोड़ता, क्योंकि सब अधिकारी सेठ रहते। तो इन भ्रष्ट अधिकारियों की गलती के कारण इंदौर शहर में श्रमिकों की मौत हो रही है और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर न तो कोई कार्रवाई हो रही है, और जिन भ्रष्ट अधिकारियों के गलतियों के कारण मजदूर मर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो योजनाओं का, जो भानुसा कर्मकार कल्याण मंडल की योजना, ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं, उनकी योजनाओं का काम इन लोगों को दे रखा है, ये लोग चिंता नहीं करते। इंदौर में कितने ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या और कितने ये लोग आतंकवादी तरीके के जो घुसपैठिए हैं, वो इंदौर में कितनी फैक्ट्रियों में, कितने इंडस्ट्रीज में, कितनी जगह पे, साइटों पे काम कर रहे हैं। पर कभी भी एक भी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने ये ढूंढ के बताया कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए है, ये कि बाहर के लोग हैं, उन्होंने पंजीयन नहीं कराया है या इनके सत्यापन नहीं हुआ है। नहीं, सिर्फ पैकेज लेके आ जाते हैं और पैकेज लेके, ये श्रम विभाग सबसे बड़ा भ्रष्ट विभाग हो गया है और इसकी गलती के कारण मजदूर मर रहा है। एक बात और बता दूं, मैंने देखी इतने सालों में, 1 मजदूर, 2 मजदूर, 5 मजदूर मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा? जब 1000-2000 मरेंगे, फिर ये आनंद फानंद में कार्रवाई करेंगे। इसमें सारा भ्रष्ट सिस्टम मिला हुआ है। अगर मजदूरों की हत्या करने के बाद में इनके घर के बच्चे पलते हैं तो ये राक्षस से भी ज्यादा गंदे लोग हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।